प्रार्थना पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लेखक E.M. बाउंड्स लिखते हैं कि आचरण वह है जो हम करते हैं और चरित्र वह है जो हम हैं। और ये कितनी सच्ची बात है प्रियजनों। चरित्र हमारे आचरण से प्रकट होता है। पिछली बार के अध्ययन में पॉल ने आत्मा के फल यानी वे चरित्र गुण जो पवित्र आत्मा मसीही के जीवन में उत्पन्न करता है उनकी सूची दी थी। और अब पॉल अपने पत्र का समापन करते हुए हमें बता रहे हैं कि ये चरित्र गुण हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रकट होंगे। आत्मा निर्देशित जीवन की पहली अभिव्यक्ति है दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करना। पॉल अब अध्याय 5 की 25वीं आयत में लिखते हैं, यदि, या हम इसे ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, चूंकि हम आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं तो हमें आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। यह एक अद्भुत चित्र है ना? किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप उनके हर कदम के साथ अपने कदम मिला रहे हैं। आप न तो उनसे आगे दौड़ रहे हैं और न ही उनसे पीछे रह रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते और साथ ही स्वार्थी भी रह सकते हैं। इसलिए पॉल यहां आगे बढ़कर 26वीं आयत में एक चेतावनी जोड़ते हैं। आइए हम घमंडी न बने, एक दूसरे को उकसाते हुए, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए। ये तो स्पष्ट रूप से दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करने के ठीक विपरीत है। अब जब हम 6ठे अध्याय में आते हैं तो पॉल यहां आगे कहते हैं कि हमें न केवल दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी है, बल्कि हमें पूरी विनम्रता के साथ दूसरों की सहायता भी करनी है। वह यहां पहली आयत में लिखते हैं, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो उसे नम्रता की आत्मा में सुधारो। दूसरे शब्दों में, जब कोई और विश्वासी पाप में गिर जाता है तो हमें उसके बारे में खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। हमें उसे बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। यहां बहाल के लिए पॉल द्वारा प्रयुक्त शब्द का उपयोग सुसमाचारों में टूटी हुई जालों की मरम्मत के लिए किया गया है। मत्ती अध्याय 4 और मरकुस अध्याय 1। तो यहां पॉल कहते हैं कि परिपक्व विश्वासियों को इस व्यक्ति के उलझे हुए जीवन के जाल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम प्रयास नहीं करते कि खोए हुए लोग सुअरों के बाड़े में ही पड़े रहें। हमें उन्हें पश्चाताप और पुनर्स्थापना के माध्यम से पिता के घर की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यदि आप किसी पाप में पड़े हुए विश्वासी के जीवन को सुधारने का प्रयास करने जा रहे हैं और यही यहां संदर्भ है, तो आपको यहां एक चुनौती दी गई है। यहां बताया गया है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। पॉल लिखते हैं, कोमलता की भावना के साथ। यही यहां संदर्भ है। हमें उन्हें कोमलता की भावना के साथ बहाल करना है। वैसे बहाल के लिए यह शब्द डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर यह काम हथौड़े से नहीं करता, बल्कि कोमलता और सावधानीपूर्वक कौशल के साथ करता है। तो हमें कोमलता का भाव रखना है, लेकिन साथ ही सतर्क भी रहना है। पॉल आगे पहले पद में लिखते हैं, अपने आप पर ध्यान दो, कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। दूसरे शब्दों में, इतना घमंड मत करो कि तुम पाप नहीं कर रहे हो और तुम ही मदद कर रहे हो। इस बात के प्रति सतर्क रहो कि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। फिर यहां दूसरे पद में पॉल लिखते हैं, एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अब यह उन सभी प्रकार के बोझों की ओर इशारा कर सकता है जिन्हें लोग उठाते हैं, लेकिन इस विशेष संदर्भ में यह उस बोझ की ओर संकेत करता है जिसे कोई व्यक्ति पाप में पकड़े जाने पर उठाता है, और वह सचमुच एक बड़ा बोझ है ना? खैर, वह बोझ, अपराध बोध और शर्म का वह बोझ, वह तब हल्का हो जाता है जब आप परमेश्वर द्वारा उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उस व्यक्ति को दबाना नहीं चाहते, आप उस व्यक्ति को बहाल करना चाहते हैं। हम इसे पुनर्स्थापन की सेवा कह सकते हैं। और वैसे हर विश्वासी को यहां पॉल द्वारा प्रोत्साहित किया गया है कि वे उन लोगों के साथ खड़े हों जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं, और उन्हें पश्चाताप करने और आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। अब पॉल यहां तीसरे पद में एक चेतावनी जोड़ते हैं, यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है जबकि वह कुछ नहीं है, तो वह अपने आप को धोखा देता है। फिर से,
इस संदर्भ में अगर किसी का घमंड उन्हें संघर्ष कर रहे विश्वासियों के प्रति करुणा दिखाने से रोकता है, आप जानते हैं, वे सोच सकते हैं कि वे वहां के औसत मसीही से कहीं बेहतर हैं, तो वे धोखे में हैं, वे खुद को मूर्ख बना रहे हैं। और पौल इस चेतावनी को 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 12वें पद में जोड़ते हैं। जो कोई समझता है कि वह खड़ा है, वह सावधान रहे कि वह गिर न जाए। अब पौल यहां चौथे पद में एक और चेतावनी का संकेत देते हैं। हर एक व्यक्ति अपने ही काम की परीक्षा करे। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने आप की तुलना उन अन्य विश्वासियों से करने से बचना चाहिए जो पाप में गिर गए हैं। यह केवल हमें और अधिक घमंड की ओर ले जाता है। इसलिए आइए हम अपने आप को अपने ही काम के अनुसार परखें जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। और यदि हम पाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम सकारात्मक रूप से घमंड कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर की स्तुति करके कि उसने हमारे जीवन में और हमारे माध्यम से क्या करने के लिए चुना है। हम कभी भी अपने बारे में घमंड नहीं करेंगे। पॉल अब इस विचार के विशेष खंड को यहां 5वें पद में समाप्त करते हैं, लिखते हुए, क्योंकि हर एक को अपना बोझ स्वयं उठाना होगा। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे वह अपने पहले के कथन एक दूसरे के बोझ उठाने का विरोध कर रहे हैं। यहां दूसरे पद में जो बोझ शब्द है वह एक भारी बोझ को दर्शाता है जिसे एक व्यक्ति के लिए उठाना कठिन होता है। यहां 5वें पद में जो बोझ शब्द है वह एक अलग ग्रीक शब्द या विचार को दर्शाता है जो आमतौर पर एक तरह के बैकपैक की ओर इशारा करता है जिसे कोई अपनी पीठ पर उठाए रहता है। यह आपके रोजमर्रा के कामों के बोझ की ओर इशारा करता है, वे दैनिक जिम्मेदारियां जो आपके बैकपैक में होती हैं। आप इन्हें पूरे दिन अपने साथ लेकर चलेंगे और इन्हें उठाने की जिम्मेदारी केवल आपकी ही है। अंत में न केवल हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और विनम्रता के साथ दूसरों की सहायता करनी चाहिए ताकि हम आत्मा के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रदर्शन कर सकें, बल्कि हमें आत्मिक नेताओं का उदारता से समर्थन भी करना चाहिए। पौलुस इसे यहां 6ठे पद में इस तरह लिखते हैं, जो वचन की शिक्षा पाता है वह अपने सिखाने वाले के साथ सब अच्छी वस्तुओं में सहभागी हो। अब यह आर्थिक सहायता की ओर इशारा करता है। आध्यात्मिक सत्य सिखाने वाले विश्वासी शिक्षक भौतिक सहायता के योग्य हैं। हमें उस पुराने डीकन की तरह नहीं होना चाहिए जिसने एक चर्च सेवा में प्रार्थना की थी, प्रभु आप प्रचारक को विनम्र बनाए रखें और हम उसे गरीब बनाए रखेंगे। साफ कहें तो आज भी यह रवैया बहुत आम है। नए नियम में सिखाया गया स्पष्ट सिद्धांत यह है कि हमें उन लोगों के लिए उदारता से प्रबंध करना चाहिए जो पेशेवर रूप से प्रभु की सेवा करते हैं। तो पौलुस का यहाँ का बिंदु वास्तव में 7वें पद में एक व्यापक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वह लिखते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, जो कोई बोता है वही काटेगा भी। अब पौलुस यहां जो कह रहे हैं उसके संदर्भ में इसका अर्थ है कि यदि आप दूसरों के प्रति, विशेष रूप से यहां उन आत्मिक नेताओं के प्रति जो आपको सत्य सिखा रहे हैं, कंजूसी से बोते हैं, तो आप प्रभु से मिलने वाले पूर्ण इनाम से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए स्पष्ट रहें, आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना यह दिखाता है कि आप सही काम कर रहे हैं, दूसरों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, विनम्रता से दूसरों की मदद कर रहे हैं और आत्मिक नेताओं का उदारता से समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ एक शब्द में कहें तो भलाई करना। लेकिन भलाई करने से हमेशा तुरंत बदला नहीं मिलता है ना। इसीलिए पौलुस हमें यहां 9वें पद में चेतावनी देते हैं, जैसा कि वह लिखते हैं, भलाई करने में थक मत जाओ, क्योंकि उचित समय पर हम कटनी करेंगे यदि हम हार न माने। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए भले कार्यों के बीज बोते रहो और अंततः परमेश्वर के उचित समय में तुम्हें दिव्य आशीर्वाद की फसल मिलेगी। वैसे हो सकता है कि वह फसल तब तक न आए जब तक तुम एक दिन उसके सामने खड़े न हो जाओ और वह तुम्हें उन सभी बीजों के लिए प्रतिफल न दे जो तुमने बोए थे। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम उसे आमने सामने देखोगे तो यह सब कुछ इसके लायक लगेगा। अब अंत में पौलुस यहां 10वें पद में जोड़ते हैं कि हमें अवसरों की तलाश करनी चाहिए। वह लिखते हैं, सबके साथ भलाई करो,
विशेषकर उनके साथ जो विश्वास के घराने के हैं, यानी कि अन्य मसीही भाई बहन। अब जब पौलुस इस छोटे से पत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वे अपने ही पारंपरिक समापन शब्दों को बीच में रोककर कुछ संक्षिप्त बातें कहना चाहते हैं। वह यहां दोहराते हैं कि वे नियमवादी जो मसीहियों पर मूसा की व्यवस्था थोपना चाहते हैं, उनके अपने स्वार्थी उद्देश्य हैं। वे अनुयायियों की भीड़ जुटाना चाहते हैं और साथ ही सताव से बचना भी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनके अनुयायी बने, लेकिन वे क्रूस को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे कष्ट नहीं उठाना चाहते। इन झूठे शिक्षकों के विपरीत पौलुस यहां पद 14 में लिखते हैं कि वे केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में ही गर्व करते हैं। दूसरे शब्दों में, मसीह का बलिदान ही पर्याप्त है। आपको मूसा की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए आपको खतना करवाने की जरूरत नहीं है। पौलुस यहां फिर से पद 15 में दोहराते हैं, यह आपको कोई लाभ नहीं देता। क्यों? क्योंकि उद्धार केवल मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही मिलता है। पौलुस यहां पद 16 में लिखते हैं, जो कोई इस नियम के अनुसार चले, उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया हो। यहां जिस नियम का वे उल्लेख कर रहे हैं वह अनुग्रह का सुसमाचार है, और वही हमें परमेश्वर के साथ शांति और दया देता है। और यह रोचक है, पौलुस हमें यहां परमेश्वर का इज़राइल कहते हैं। अब प्रियजनों, इसका यह अर्थ नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सुझाव देते हैं, कि हमने इज़राइल राष्ट्र का स्थान ले लिया है। हम जानते हैं कि शास्त्र के अनुसार एक दिन इज़राइल राज्य में पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे ही वास्तव में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। तो आज प्रियजनों, हमें यह करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि हम सक्रिय रूप से अच्छे कार्यों, अच्छे कामों के अवसरों की तलाश करेंगे, और यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए। तो इसके साथ ही हम इस अद्भुत पत्र गलातियों और आप तथा मेरे लिए अपनी ज्ञान यात्रा को पूरा करते हैं। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।